Hello friends, today we are going to talk on T cell development. दोस्तों टी सेल्स का जो रोल है इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि टी सेल्स आपकी हेल्प करती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में और उसके साथ साथ ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी ये हेल्प करती हैं। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टी सेल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है और ये कहाँ मेच्योर होती हैं, राइट। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों इसके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन ऑफ टी सेल्स, ठीक है, कि टी सेल आपकी एजुकेशन कहाँ लेती हैं, वेयर दे गेट एजुकेटेड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, suppose this is the embryo, right, during the embryonic development जो आपकी हीमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं यानी कि ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, वो उनका ओरिजिन सबसे पहले होता है यॉर्क सैक में। किधर? यॉर्क सैक में, राइट। धीरे धीरे जब आपका ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो ये जब आपका ये यॉर्क सैक डिजेनरेट हो जाती हैं तो ये ब्लड फॉर्मिंग सेल्स आपकी कहाँ मूव कर जाती हैं? ये मूव कर जाती हैं लीवर में, लीवर में मूव कर जाती हैं, राइट। सपोज ये आपका लीवर है, एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो ये जो आपकी ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं वो लीवर में मूव कर जाती हैं। उसके बाद फिर ये लीवर से कहाँ मूव करती हैं? बोन मैरो में। कहाँ मूव करती हैं? सपोज ये आपका बोन है, कहाँ मूव कर जाती हैं? बोन मैरो में। ये आपकी ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, दिस इज बोन मैरो, राइट, क्लियर। तो ये जो हीमेटोपोइटिक सेल्स हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ मूव कर जाती हैं? इस बोन मैरो में चली जाती हैं, क्लियर। और बोन मैरो में हम इन सेल्स को बोलते हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को, प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, अब देखिए इस प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या है कि ऐसी सेल जो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, राइट। बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं लेकिन सारी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं, राइट। जैसे कि एक टर्म है टोटीपोटेंट सेल, टोटी मीन्स टोटल, पोटेंट यानी कि ऐसी सेल जिसमें सारी सेल्स को बनाने की क्या हो, पोटेंशियल हो जिसके पास, यानी कि ऐसा सेल जिससे सभी टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, सभी टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं उसको, क्लियर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज जाइगोट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टोटीपोटेंट स्टेम सेल, क्योंकि जाइगोट आपका डेवलप होके बहुत सारी सेल्स का, बहुत सारे टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम जाइगोट को बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। तो इस टोटीपोटेंट स्टेम सेल का फर्दर स्पेशलाइज्ड फॉर्म जो है दैट इज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, क्लियर। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भी आपकी बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं लेकिन सारी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। दे डू नॉट फॉर्म ऑल टाइप ऑफ सेल्स बट कैन फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, क्लियर। तो बोन मैरो में आपकी प्लूरीपोटेंट
हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये फर्दर आपकी डिवाइड होती हैं दो टाइप की सेल्स में। कौन कौन सी? एक तो आपकी माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, and second one is lymphoid progenitor cells. देन फिर ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं ये आपकी फर्दर डेवलप होती हैं या फर्दर फॉर्मेशन करती हैं किसका? आरबीसीज, WBCs and some mast cells and platelets, जिनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोटिक या मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स, राइट। WBCs में आपकी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, क्लियर, और मोनोसाइट्स आपकी, राइट। तो माइलॉइड सेल्स आपकी डेवलप होके ये सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, राइट। और जो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं वो आपकी फर्दर डेवलप होती हैं, ये आपकी फॉर्म करती हैं टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, राइट। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स आपका फॉर्मेशन करती हैं टी सेल्स का। एक्चुअली दिस टी सेल ओरिजिनेट्स इन द बोन मैरो, बट फर्दर it will mature and it will get educated in the thymus. That's why it is known as T cell. thymus की वजह से ये T की वजह से इसको T सेल बोलते हैं। थाइमस के T को लेकर हम इसको क्या बोलते हैं? T सेल बोलते हैं, क्योंकि T सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो भले ही बोन मैरो में होता हो, लेकिन इनका फर्दर डेवलपमेंट और फर्दर मैच्योरेशन किस में होता है? थाइमस में होता है। एंड दिस बी सेल डेवलप इनटू दिस बोन मैरो, वो उसी बोन मैरो में क्या करती हैं? डेवलप होती हैं, क्लियर। और इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स भी आपकी लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स से ही इनका डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, कि कहाँ से आपकी ये जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, और जो टी सेल्स आपकी वो कैसे आपकी कहाँ से इनका ओरिजिन होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हम पढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे कि ये जो टी सेल जिसका ओरिजिन हुआ है लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल से, कहाँ? इस बोन मैरो में, राइट। वो कैसे थाइमस पे जाके इनका मैच्योरेशन होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो टी सेल्स जो आपकी बोन मैरो में ओरिजिन हुआ जिनका, राइट, उनको हम बोलते हैं एक्चुअली प्रोजेनाइटर टी सेल्स, और यू कैन से टी सेल प्रिकर्सर, या हम उसको बोलते हैं टी सेल प्रिकर्सर, क्लियर। क्योंकि ये जो टी सेल हैं इनका मैच्योरेशन तो कहाँ? थाइमस में हो रहा है, राइट। तो जो मेच्योर टी सेल से पहले की जो स्टेज है उसको हम बोलेंगे प्रोजेनाइटर टी सेल, क्योंकि यही इसके लिए क्या है? वो मेच्योर सेल के लिए प्रीकर्सर है, क्लियर। तो ये प्रोजेनाइटर टी सेल्स जब बोन मैरो से कहाँ एंटर कर जाते हैं? थाइमस में। थाइमस में पहुंचते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिवली दे आर नोन एज थाइमोसाइट्स। तो थाइमस में पहुंचने के बाद ये जो थाइमोसाइट्स हैं या प्रोजेनाइटर टी सेल्स हैं, ये इनका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। तो जो मैच्योरेशन होता है इनका, उस मैच्योरेशन को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि टी सेल्स की एजुकेशन, कि टी सेल्स थाइमस में अपनी एजुकेशन लेते हैं।
तो एजुकेशन कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम थाइमस की बात करें, थाइमस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की अगर बात करें, एक रफ डायग्राम, तो इस तरह से इसके रीजन्स रहते हैं। क्लियर? ये सपोज आपका क्या है, थाइमस है। तो इसके अगर हम रीजन की बात करें तो ये आपका है सब कैप्सुलर रीजन, सब कैप्सुलर रीजन। हम पूरे एनाटॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, एक रफली एक आइडिया हम आपको बता रहे हैं। सब कैप्सुलर रीजन, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन, देन कॉर्टिको मेडुलरी रीजन, medullary region, then this one is medulla. क्लियर? तो जो स्टार्टिंग में जो थाइमोसाइट्स आपके होते हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, इस सब कैप्सुलर रीजन में। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप हो रहे हैं वो नीचे को डाउनवर्ड मूव करते रहते हैं। क्लियर? यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, इस तरह से वो क्या ले रहे हैं, अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। फाइनली वो एजुकेट होके इस मेडुला से बाहर निकलते हैं और कहाँ चला जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में या फिर लिम्फेटिक में चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम, या आप कह सकते हैं कि पेरिफेरल ब्लड टिश्यूज में, ब्लड में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में, या आपके लिम्फेटिक में, लिम्फेटिक्स में एंटर कर जाते हैं आफ्टर द मैच्योरेशन। यानी कि जब एजुकेशन उन्होंने लिया तो वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ फिर उनका क्या है, उनका रोल है, वो किस में रोल है, उनका इम्यूनिटी में रोल है। राइट? वहाँ वो काम करते हैं एंटीजन को डिटेक्ट करने का, किसी भी पैथोजन को डिटेक्ट करने का काम करती है। राइट? जैसे कि आप कोई कोर्स करते हैं, वहाँ आप अपनी एजुकेशन लेते हैं, कोर्स को करने के बाद आप यहाँ से क्या होगे, पास आउट होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं। तो उसी तरह से टी सेल्स भी यहाँ अपनी एजुकेशन लेकर पूरी तरह से मेच्योर होके इस मेडुलरी रीजन से बाहर निकलती हैं, कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, जहाँ वो अपना फंक्शन करती हैं, अपना काम करती हैं, अपना जॉब करती हैं। उनका जॉब क्या है, किसी भी पैथोजन को डिटेक्ट करना, किसी भी एंटीजन को डिटेक्ट करना, राइट, और हेल्प करना इम्यूनिटी में, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। राइट? तो डिफरेंट इस थाइमस की डिफरेंट रीजन में कौन कौन से चेंजेज आते हैं, इस टी सेल प्रीकर्सर पे स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मैच्योरेशन की, टी सेल्स के मैच्योरेशन की। तो हम मूव करेंगे फ्रॉम द सब कैप्सुलर रीजन टू द मेडुलरी रीजन। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी टी सेल प्रीकर्सर्स हैं, प्रीकर्सर्स टी सेल्स, वो आपकी एंटर की कहाँ, थाइमस पे। तो ये आपकी हैं टी सेल प्रीकर्सर्स। राइट? तो ये सबसे पहले आपकी ट्रांसफॉर्म होती हैं किसमें, डबल नेगेटिव टी सेल्स में, डबल नेगेटिव वन सेल बोलते हैं इसको, DN1, डबल नेगेटिव वन सेल। डबल नेगेटिव इसलिए बोला क्योंकि ये टी सेल ऐसी है जिसमें दोनों टी सेल रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट नहीं है। दोनों मीन्स ना ही इसमें CD4 है, ना इसमें CD8 टी सेल रिसेप्टर मौजूद है। क्लियर? तो इसमें दोनों एब्सेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, डबल नेगेटिव, CD4 नेगेटिव, CD8 नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल नेगेटिव टी सेल। तो ये क्या है, DN1। तो सबसे पहले टी सेल प्रिकर्सर आपका ट्रांसफॉर्म हुआ किस पे, DN1 पे, राइट? और देन फिर आपका क्या होगा, ये DN1 आपका DN2 में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइट? डबल नेगेटिव 2 पे। क्लियर? तो जब ये DN1 आपका DN2 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस दौरान क्या होता है कि जो
टी सेल रिसेप्टर के जो गामा और गामा और जो डेल्टा चेन्स होती हैं उनके जीन्स का रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है। क्लियर? उनके जीन्स का रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है, जो आपका CD3 रिसेप्टर है, यानी कि CD3 रिसेप्टर मीन्स TCR, टी सेल रिसेप्टर, वो इसमें अपीयर हो जाता है। इस DN2 की सरफेस पे CD3 आपका अपीयर हो जाता है, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट CD3। क्लियर? इट इज नॉट ए कंप्लीट टी सेल रिसेप्टर। कंप्लीट टी सेल रिसेप्टर उसे हम बोलते हैं जिसमें अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट हो, तो इस डबल नेगेटिव 2 टी सेल पे आपकी CD3 जो रिसेप्टर्स हैं वो आपकी क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, राइट। और DN2 की लेट स्टेज पे, एट द लेट स्टेज ऑफ DN2, T cell becomes fully committed to any one of the T cell lineage। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, जो आपकी कुछ सेल्स, आपकी कुछ DN2 सेल्स 5% DN2 सेल्स आपकी ये किस में डेवलप हो जाती हैं, गामा डेल्टा टी सेल में डेवलप हो जाती हैं आपकी, राइट। और ये जो गामा टी सेल्स होती हैं, ये मेच्योर जो टी सेल्स होती हैं उनसे कुछ डिफरेंट होती हैं। ये इस वे में डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनको एंटीजन प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है थ्रू द MHC मॉलिक्यूल्स। जो MHC मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन टी सेल्स को, राइट। और दूसरी ये चीज कि इनका फंक्शन जो है क्लियरली अब तक नॉन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं और वहाँ पे जो लिपिड एंटीजेंस होती हैं ये उन पे क्या होती है, एनकाउंटर होती हैं, ये माना जाता है, उनको डिटेक्ट करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, राइट। तो ये कंप्लीट आपका इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक ये भी डिफरेंस है कि इसमें ना ही आपके CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और ना ही CD8 रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये 5% DN2 सेल्स आपकी इसमें कन्वर्ट होती हैं, राइट। एंड रिमेनिंग 95% ऑफ द DN2 सेल्स डेवलप फर्दर टू DN3 टी सेल्स। 95% आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, DN3 डबल नेगेटिव 3 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट। Now, as the DN3 cells differentiate into DN4 cells, the beta chain of T cell receptor is complexed with CD3 molecules to form pre-TCR T cell receptor। क्लियर? बीटा चेन जो है वो आपकी CD3 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिससे आपका प्री टी सेल रिसेप्टर फॉर्म हो जाता है। क्लियर? DN4 जब स्टेज आपकी होती है, राइट। देन इसी DN4 स्टेज में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा चेन टेक्स प्लेस एंड देन इट कंबाइंस विथ बीटा चेन टू फॉर्म कंप्लीट अल्फा बीटा चेन। क्लियर? तो इसी स्टेज में आपका जो अल्फा चेन है उसका जीन भी आपका रीअरेंज होता है और आपका क्या होता है, ये अल्फा चेन आपकी फॉर्म होती है और फिर ये अल्फा चेन आपकी बीटा चेन के साथ कंबाइन होके क्या बनाती है, एक कंप्लीट टी सेल रिसेप्टर का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? टी सेल रिसेप्टर। अब जिससे क्या होता है, फर्दर ये अल्फा बीटा चेन आपकी अल्फा बीटा टी सेल जो है आपकी, ये अल्फा बीटा चेन आपकी फर्दर डेवलप होके
क्या एक्सप्रेस करती हैं, CD4 और CD8 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करती हैं इस टी सेल की सरफेस पे, राइट। तो ये जो DN4 डबल नेगेटिव 4 सेल है, यहां तक अभी तक हमारी डबल नेगेटिव स्टेज चल रही, क्योंकि अभी तक ना ही CD4 आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, ना ही CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, यानी कि जो रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अब जो स्टेज आ रही है उसमें आपकी ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल, वो अब इस सेल पर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल पॉजिटिव टी सेल, क्योंकि इस पर अब क्या प्रेजेंट है, आपकी दोनों CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइट। अब देखिए कि यहां तक की एजुकेशन हमारा जो टी सेल है वो ले चुका है, यहां तक की पूरी एजुकेशन ले चुका है। अब वो समय आ गया है कि इसका एग्जाम हो, राइट। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के एंड में फिर क्या होता है, आपका सेमेस्टर पूरा हो गया, सेमेस्टर का एंड हो गया, और सेमेस्टर के एंड में फिर आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। ठीक उसी तरह जब टी सेल आपका यहां तक डेवलप हो गया, अब इसका क्या होगा, टेस्ट होगा, इसका एग्जाम होगा। तो किस बेस पे इस टी सेल का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे दो थ्योरी होती हैं, एक तो पॉजिटिव सिलेक्शन, दूसरा नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव सिलेक्शन जो पास हो गए, ठीक है। अब पास किस बेस पर होंगे, देखिए इनको क्या करना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है MHC मॉलिक्यूल को, क्लियर। MHC मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो जो डबल पॉजिटिव सेल्स आपकी MHC मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने में सक्सेस हो गए, वो तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्लियर। तो इनमें से जो ये डबल पॉजिटिव सेल्स हैं, जिनमें CD4 पॉजिटिव यानी CD4 मॉलिक्यूल और CD8 मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट हैं, इनमें से सिर्फ 5% डबल पॉजिटिव सेल्स क्या होती हैं, पास होती हैं इस टेस्ट में, टू रिकॉग्नाइज द MHC मॉलिक्यूल, क्लियर, स्पेसिफिकली, राइट। तो आप देखिए सपोज हम बात करें कि ये आपकी कोई एपिथेलियल सेल्स है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और इसके सरफेस पे क्या है, दिस वन इज द MHC क्लास 2, क्लियर, और दिस वन इज द डबल पॉजिटिव टी सेल, राइट। तो MHC क्लास 2, इस पर तो दोनों क्या है प्रेजेंट, आपके CD4 भी प्रेजेंट है और CD8 भी प्रेजेंट है, क्लियर। तो अगर ये डबल पॉजिटिव सेल इस MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो इसका मतलब ये पास हो गई, क्लियर। तो दिस CD4 molecule, CD4 receptor will interact with this MHC class 2 molecule, right, क्लियर। तो इस CD4 मॉलिक्यूल ने इस MHC मॉलिक्यूल को, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये CD8 मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाएगा, एंड दिस इज सेलेक्टिवली, ये पास हो गई ये सेल आपकी, दिस इज सेलेक्टिवली कॉल्ड CD4 सेल, और यू कैन से T helper cell. These CD4 cells are known as T helper cells. क्लियर। एंड और दूसरी चीज कि अगर सपोज ये आपका APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और इसकी सरफेस पर MHC क्लास 1 है, राइट, और इसको ये आपकी दूसरी डबल पॉजिटिव सेल है, इस पर भी दोनों आपके CD8 और CD4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है।
तो ये MHC ये सेल आपकी अगर सक्सेस हो जाती है किसको आइडेंटिफाई करने में, किसको रिकॉग्नाइज करने में, इस MHC क्लास 1 को। तो इस MHC क्लास 1 को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? CD8 मॉलिक्यूल इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और यहां से ये CD4 आपकी इसका डिलीशन हो जाएगा। क्लियर? और देन दिस सेल इज सेलेक्टिवली कॉल्ड CD8 और यू कैन से दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो ये सेल्स तो आपकी पास हो गई क्योंकि इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया, इन दोनों में से इन CD4 और CD8 ने किसी ना किसी को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर दिया। CD4 ने तो किसको रिकॉग्नाइज किया? MHC क्लास 2 को। और CD8 ने किसको रिकॉग्नाइज किया? MHC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज किया। तो ये इस तरह की जो डबल पॉजिटिव सेल्स हैं वो तो पास हो गई। क्लियर? अब जो इन दोनों में से किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, ना ही वो MHC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज कर पाया, ना MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज कर पाया, तो ऐसी सेल्स आपकी क्या हो जाती हैं? ऐसी सेल्स का आपका डिजनरेशन हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्लियर? और यू कैन से ये सेल्स आपकी क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं थ्रू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के थ्रू वो सेल्स आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी जो ना ही MHC क्लास 2 और MHC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं। तो 95% सेल्स आपकी एपोप्टोसिस के थ्रू क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सिर्फ 5% जो डबल पॉजिटिव सेल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं? उनका पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, वो आपकी सरवाइव कर पाती हैं। राइट? तो 5% सेल्स तो आपकी सरवाइव करती हैं और 95% आपकी एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियर? तो यहां तक कि जो एजुकेशन है वो आपकी कुछ आपकी सब कैप्सुलर रीजन पे और कुछ आपकी कॉर्टेक्स रीजन पे कंप्लीट होती है। अब जब आपकी ये सिलेक्शन जब आपका हो जाता है तो आपकी जो ये डबल पॉजिटिव सेल्स हैं वो कहाँ मूव कर जाती हैं? मेडुला पे। क्लियर? मेडुलरी रीजन पे आ जाती हैं और वहां आके फिर एक और फाइनल एग्जाम आपका इन टी सेल्स को फेस करना पड़ता है। तो वो क्या है कि मेडुलरी रीजन पे जब ये टी सेल्स पहुंचती हैं तो मेडुलरी रीजन पे, मेडुला पे क्या होता है? बहुत सारी मैक्रोफेजेज और बहुत सारी डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। तो वो अब इसका फाइनल टेस्ट ये होता है कि इसे उन सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है कि वो सेल्स सेल्फ सेल्स हैं या फॉरेन सेल्स हैं, वो खुद की सेल्स हैं या बाहर की सेल्स हैं। ठीक है? फॉरेन सेल्स हैं। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करना होता है। तो वो सेल्स जो इसको रिकॉग्नाइज करने में सक्सेस हो गई वो आपकी क्या होती हैं? वो पास हो जाती हैं। और जो नहीं कर पाती हैं रिकॉग्नाइज वो क्या हो जाती हैं? वो उनकी डेथ हो जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय आपकी हो जाती है। क्लियर? एपोप्टोसिस के थ्रू वो भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो देखिए सपोज ये कोई मैक्रोफेज या फिर आपकी डेंड्राइटिक सेल है। राइट? क्लियर? और इसकी सरफेस पे कुछ सेल्फ पार्टिकल्स हैं। क्लियर? ये जो इसने क्या किए, एक्सप्रेस किए हुए हैं, प्रेजेंट किए हुए हैं। राइट? तो सपोज इससे कोई टी सेल आपकी आई, ये टी सेल है, ये इस मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ? इंटरेक्ट हुआ। ठीक है? और ये इसको पहचानने में, इसको रिकॉग्नाइज करने में फेल हो गया कि ये सेल्फ है, ये सेल्फ मॉलिक्यूल है या नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है। इसको पहचानने में क्या हो गया? ये फेल हो गया, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। क्लियर? ये टी सेल इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तो ऐसी सेल्स भी आपकी क्या हो जाती हैं? एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये टी सेल्स भी आपकी क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है? इसी तरह दूसरा टी आया, सपोज दूसरा टी सेल आया और इसने इस मॉलिक्यूल को, इस पार्टिकल को इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये अपना है, ये सेल्फ है।
राइट। और ये कोई केमिकल भी रिलीज नहीं करेगा, कोई इंफ्लामेटरी केमिकल रिलीज नहीं करेगा। क्लियर। सिंपली इससे क्या हो गया, इंटरेक्ट हो गया, राइट, इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, और इसने पहचान लिया कि अपना है। यानी कि इसमें इसमें ये मेच्योरिटी है, इसमें ये समझ है इस टी सेल में कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो पार्टिकल है इस सेल की सरफेस पे ये अपना है, इट इज सेल्फ। क्लियर। तो ये टी सेल आपकी क्या हो जाएगी, पास हो गई। इसने टेस्ट क्या कर लिया, पास कर लिया, और ये कहां चला जाएगा, ये फर्दर आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। क्लियर। इसी तरह अलग दूसरी टाइप की एक टी सेल और आई, ठीक है, और उसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को, इस पार्टिकल को इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, और इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज किया कि उसके ऊपर क्या कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत एक्सेसिवली उसने क्या कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके ऊपर क्या क्या ओवर रिएक्ट किया, जिससे क्या हुआ, इस टी सेल ने बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज किए। ठीक है, तो ऐसा करना भी क्या हो गया, बहुत खतरनाक, बहुत हॉरिबल कंडीशन हो गई। ठीक है, उसने एक्सेसिव रिएक्ट किया उसके ऊपर, राइट। तो ऐसा करना भी क्या हो जाता है, बहुत हॉरिबल हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, ये टी सेल्स भी आपकी क्या हो जाएंगी, ये भी डिस्ट्रॉय आपकी हो जाएंगी थ्रू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के थ्रू ये सेल भी आपकी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सिर्फ ये टी सेल्स जिसने आपके सेल्फ मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज किया और उसके ऊपर कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया, कोई भी रिएक्शन नहीं किया, वो टी सेल्स आपकी क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। यही टी सेल्स आपकी फर्दर क्या होती हैं, फर्दर डेवलप होती हैं, फर्दर मेच्योर होती हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाके इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। तो दिस इज द फाइनल टेस्ट, राइट। तो फाइनली यही टी सेल्स आपकी पास होती हैं। क्लियर। तो फिर ये जो डबल पॉजिटिव सेल है आपकी, ये क्या हो जाती है, सेपरेटली आपकी सेपरेट डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। आइदर इट इज CD4 और दूसरी आपकी CD8 सेल। क्लियर। तो सेपरेटली ये क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। ये सब कहाँ होता है, आपका मेडुला में होता है, राइट। और नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू वो सेल्स जो आपकी MHC को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, और वो सेल्स जो आपके सेल्फ पार्टिकल्स को ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स लाइक दैट, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, वो सब आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई। सिर्फ वो सेल्स आपकी रह जाती हैं जो आपके MHC क्लास को भी रिकॉग्नाइज करती हैं और दूसरे टेस्ट में भी पास हो जाती हैं। दैट इज कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वो सेल्स मैक्रोफेजेज या आपके जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, वो सेल अपनी है कि नहीं है, ये पहचानने में जो सक्सेस हो गई, वही टी सेल्स आपकी फर्दर क्या होती हैं, इस मेडुला में मेच्योर होके ये कहाँ चली जाती हैं, दे बोथ goes to blood stream or into lymphatic system. Clear? Where they recognize the pathogens and react against those. Clear? So friend, this is all about the T cell development and maturation of T cells. क्लियर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर आपके समझ में आया है तो लाइक बटन को हिट करिए, और आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।